हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आरपीएससी एपीयू एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग अच्छी खबर है, बढ़िया सी खबर है, गुड न्यूज़ है, आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले ये देख लेते हैं कि जो आईपीयू एग्जामिनेशंस है हमारी 19 जनवरी 2025 को यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं। इससे पहले ऐसा था कि ये जो एग्जामिनेशन है इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हमारे सामने आ गया था और काफ़ी टाइम इसके लिए मिला भी है, और इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए इतना समय मिल गया, बहुत अच्छी बात है। फिर भी यहाँ पर अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तब भी आपके पास अभी भी करीब 10 दिन का एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा समय है, आप रिवीजन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले एपीयू एग्जामिनेशंस के बारे में। तो एपीयू एग्जामिनेशन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वह होती है आरपीएससी। अब आरपीएससी की इस साल की ये पहली भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती परीक्षा रहेगी। अब इसमें ऐसा है कि क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि अगर नहीं भी पता है तो आरपीएससी जो है उसने अपने ओएमआर जो होती है ना उसके अंतर्गत कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वहाँ पे फिक्स किए हैं। फिफ्थ ऑप्शन है, उसके अलावा भी चीज़ें हैं। उसके बारे में आप कैसे पता करें, तो इसी चैनल पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं आरपीएससी के ओएमआर रूल्स के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ताकि जब अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, आरपीएससी के बारे में आपको नहीं पता है, तब आप जो है एपीयू एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा अब यहाँ पे करते हैं कि शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस है कुछ कि अभी इसमें कितने फॉर्म भरे गए थे, इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में है, एडमिट कार्ड के बारे में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंटर की, कि आपका सेंटर कहाँ आने वाला है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि मेनली इसका जो सेंटर होता है अजमेर में होता है। अगर उसमें ऐसा रहता है कि कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा आ गई है, मीन्स की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई आयोग के पास में इस एग्ज़ाम को लेके, अब यहाँ पर वह जो है हेड क्वार्टर्स में इसका एग्जाम करवा सकती है, मीन्स की जयपुर और जोधपुर में भी करवा सकती है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है उसके रिगार्डिंग अजमेर और जयपुर दो शहरों में अभी आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। यस, अजमेर और जयपुर में ही आपकी एपीयू एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी, जहाँ तक कि ये जितने एप्लीकेशंस आई है उसके आधार पर। यह जो न्यूज़ है ये आज मुझे मिली है, इसका जो है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरा यहाँ पर ये है कि मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट ये है कि एपीयू एग्जामिनेशन है उसका जो टाइम होता है ना उसके एग्ज़ाम का, वह चेंज हुआ है। वह पहले जो है 9 से 12 का ये एग्ज़ाम बताया जा रहा था कि इस पारी में, मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। अब जो है आयोग की तरफ से आज एक पेपर में एक न्यूज़ आती है, वहाँ पर बताया गया है कि इसका जो एग्ज़ाम है अभी 9 से 12 नहीं होगा, 9 से 12 की बजाय यहाँ पे 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी। मीन्स कि 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, तो अभी 9 से 12 नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि यहाँ पर इसका एग्ज़ाम जो है जयपुर और अजमेर में हो रहा है। राजस्थान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, कड़ाके की ठंड हो रही है, और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है सर्दी बढ़ने वाली है। इवन दो मावठ के भी यहाँ पे आसार लग रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर ये चेंजेस किए हैं। और कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी है ये चेंजेस में, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम जो है आरपीएससी की फर्स्ट पारी में रहता है, मीन्स कि 9 से 12 रहता है, तो यहाँ पे दो चीज़ों का बड़ा सामना करना पड़ता है। पहला तो ये है कि अगर आप बाहर की कहीं सिटी से आ रहे हो तो आपको एक दिन पहले ही यहाँ पे आना पड़ता है। दूसरा ये रहता है कि क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पर आरपीएससी का एक रिपोर्टिंग टाइम होता है कि अगर 9 बजे का एग्ज़ाम है तो वह आपको 8 बजे रिपोर्टिंग के लिए बुला लेगी। मीन्स कि 8 बजे बुलाया है तो आप ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग के बाद आ जाओगे। रिपोर्टिंग के बाद आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जो गेट होते हैं ना सेंटर के, वो बंद कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मिन्नतें भी करते हैं, तब भी सेंटर के गेट नहीं खोले जाते हैं। तो बड़ी दिक्कत आती है कैंडिडेट्स को, टाइम पे पहुंचते हैं, इवन तो पहले ही पहुंचना पड़ता है उनको। कहीं ना कहीं डर रहता है कि इतनी तैयारी करी एग्जाम की, तो क्यों सिर्फ टाइमिंग के चक्कर में हम यहाँ पे एग्जाम से ये सब चीज़ों में आते हैं, इश्यूज क्रिएट हो हमारे सामने। तो यहाँ पर अगर 9 बजे का एग्जाम होता तो 8 बजे की रिपोर्टिंग होती। अब 8 बजे की रिपोर्टिंग है, मीन्स कि आपको अपने घर से तो 6 बजे 6:30 बजे निकलना ही पड़ेगा ना। डिपेंड करता है कि आपके घर का वे कितना है आपके सेंटर से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ठंड रहती है, कोहरा रहता है, मावठ रहती है, इस स्थिति में चीज़ें जो है बिगड़ती है। तो अच्छी खबर है अगर 12 से मतलब श्योर है कि अभी जो है 9 से 12 वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसकी पारी चेंज करके 12 से कर दी गई है। अभी आपका एग्ज़ाम जो है ना दोपहर में ही होगा।
तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे शेयर कर लिए। फर्स्ट आपका सेंटर आपका कंफर्म है अजमेर और जयपुर। दूसरा टाइमिंग है, तो टाइमिंग आपका जो है अभी सुबह वाला नहीं है, 12 बजे से 2 बजे का, क्योंकि 2 घंटे की एग्जाम होती है, वह रहेगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसमें फॉर्म कितने आए हैं, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशंस कितनी आई है। अच्छा, इससे पहले हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। एपीयू एग्जामिनेशंस बहुत सालों बाद आया है। इससे पहले जब एपीयू एग्जामिनेशंस हुआ करता था उसमें एक्सपीरियंस मांगा करते थे। इस साल से एक्सपीरियंस को मना कर दिया है। मीन्स कि आप जो है लोग ग्रेजुएट है तब भी आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आरपीएससी के एग्जामिनेशंस है, तो अगर किसी ने आरपीएससी के एग्जाम देते रहते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए ओटीआर का भी सिस्टम है, तो वो भी इश्यूज नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो था ग्रेजुएशन का था, तो कई सारे अपियरिंग स्टूडेंट थे, इनको भी मौका दिया गया था। तो पहले जो संख्या थी वह करीब 60 के आसपास एप्लीकेशन, 60,000 के आसपास एप्लीकेशंस यहाँ पे आरपीएससी को मिली थी एपीयू एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। अब इसके बाद में यहाँ पर जो रहता है कि अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक अभी लास्ट मंथ का ही एक नोटिफिकेशन आया था आरपीएससी की तरफ से कि जिस किसी का भी डिग्री नहीं है जिनके पास में, वो अपना विड्रॉल करवा ले। और यहाँ पर इस चक्कर में कई सारे कैंडिडेट ने अपना विड्रॉल भी करवाया था, फॉर्म विड्रॉल कराया था। अब इसके बाद में जो फॉर्म बचे हैं उनकी संख्या है 52,000 संख्या है। मीन्स कि 181 पोस्ट यहाँ एपीयू एग्जामिनेशंस के लिए आई है। 181 के ऊपर यहाँ 52,000 एप्लीकेशंस आयोग को मिली है एपीयू एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। मीन्स कि यहाँ पे 287 कैंडिडेट के जो ऊपर एक पोस्ट है। मीन्स अगर आप एक पोस्ट की लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पर आपके साथ में 287 और लोग भी हैं। तो हर एक पोस्ट के हिसाब से ऐसा बताया गया है। तो टोटल 181 पोस्ट है, 52,000 यहाँ पर इस वक्त एप्लीकेशन फॉर्म है। अब इसमें से आपके साथ इतना ये सारा जो है रहेगा। अपियरिंग वालों को मौका मिला ही नहीं था। बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की। तो आरपीएससी के इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको अदर वो तो रहता ही है नॉर्मली, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं आरपीएससी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और इसके बारे में जैसे ही इंस्ट्रक्शंस पब्लिश होते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर इस चैनल पे आपको बता दूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब यहाँ पे मेनली ये रहेगा कि क्योंकि सर्दी है तो आपको स्वेटर अलाउ करेंगे, लेकिन स्वेटर के साथ आपको टोपी या मफलर या शॉल ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करने वाले हैं। आपको शूज अलाउ नहीं करेंगे, आपको स्लीपर अलाउ करेंगे। सॉक्स अलाउ कर सकते हैं, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, इंस्ट्रक्शंस के बाद बताएंगे। बाकी आपको अदर एसेसरीज जो होती है वह सारे कुछ भी अलाउड नहीं करने वाले हैं। जो पहले का था वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्दी को देखते हुए खाली जो आपके क्लोथ्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। बाकी कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे आरपीएससी करने वाली है नहीं, जितना इंस्ट्रक्शन स्टफ रखती है वैसा ही रखने वाली है। तो ये आप मान के चलिए। तो ऐसा है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, 1/3 की नेगेटिव रहती है। और बाकी ओएमआर रूल को भी आप अच्छे से देख के जाना, क्योंकि अगर वहाँ पर गलती कर दी है तो दो तरीके से वहाँ पर भी इश्यूज आ सकते हैं। या तो वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है कुछ परसेंटेज तक अगर आपने ओएमआर खाली छोड़ दिया है तो। दूसरा ये रहता है कि वहाँ पर भी अगर 10% आपने फिफ्थ ऑप्शन को नहीं भरा है, जो ऑप्शनल के अलावा फिफ्थ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको खाली छोड़ दिया, नेगेटिव मार्किंग वाले में नॉर्मल हम ओएमआर को खाली छोड़ते हैं ना, तो वहाँ पर भूल जाते हैं कि फिफ्थ ऑप्शन को वहाँ पे इस कंडीशन में फिफ्थ ऑप्शन को अप्लाई करना रहता है, क्योंकि उसकी कोई मार्किंग नहीं होती है। लेकिन हाँ, 10% से ज़्यादा अगर आपने ओएमआर को खाली छोड़ दिया है ना, तो वहाँ पर आपका जो है ना ये आपकी दावेदारी ही रिजेक्ट कर दी जाएगी आरपीएससी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, माइनर चीज़ें हैं। एग्जाम के टाइम पे हर एक चीज़ को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिलेबस के अलावा भी अदर चीज़ें, स्पेशली अगर आरपीएससी के एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइए। रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ दिमाग में होना चाहिए। तो टोटली आज की यही एक अपडेट थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी है। सेंटर अजमेर और जयपुर रहने वाला है, और टाइमिंग जो है मॉर्निंग की पारी अब नहीं होने वाली है। बाकी जैसे ही ऑफिशियली आता है मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक करते रहा करें, वहाँ पर भी मैं शेयरिंग करती रहती हूँ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।